हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ तनु टिप्टान और आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में, बिजनेस लॉ। इससे पहले आपको बाकी सभी क्वेश्चन पेपर मिल चुके होंगे, जैसे कि कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ आज हम करने वाले हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सेकंड पेपर होता है, जैसे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये सभी एडवर्टाइजिंग है, इन सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर है आपको हमारे क्वेश्चन पेपर चैनल पर अवेलेबल हो चुके होंगे। अगर आपको नहीं पता है, क्वेश्चन पेपर चैनल स्पेशल आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, देखो बिजनेस लॉ का क्वेश्चन पेपर आपको मैं स्टार्ट करवाती हूँ, जिसका कोड क्या है 26036 है, 2022 का है। ये रिसेंट दैट मीन्स पिछले साल का ही क्वेश्चन पेपर है, जो कि पीछे 4th सेमेस्टर का कंडक्ट किया गया था। इसके अंदर आपको टाइम लिमिट दी गई है, 3 घंटे का पेपर है और 80 नंबर का पेपर आपको 3 घंटे के अंदर पूरा करना। दैट मीन्स आपको 80 नंबर का पेपर 180 मिनट के अंदर पूरा करना है। डिफरेंट यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर आपको हमारे क्वेश्चन पेपर चैनल पर अवेलेबल होंगे। सो आप वहाँ पर विजिट कीजिए और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपना क्वेश्चन पेपर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है, नोट में क्या लिखा हुआ है, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल। आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इन सभी जितने भी आपको दिए हुए हैं इन सभी में से। ठीक है, और जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अ कंपलसरी। पहला जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी है। और हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 क्वेश्चन में से 5 के 5 करने हैं, जो कि 4 नंबर के होंगे। 5 गुना में 4 = 20, 20 नंबर का पहला क्वेश्चन है। तो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ अ प्रोमिसरी नोट एंड व्हाट आर इट्स एसेंशियल फीचर। प्रोमिसरी नोट क्या होता है और उसके एसेंशियल फीचर क्या होती हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना है। आप इसके अंदर ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि कौन इशू करता है, कौन इशू नहीं करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। पार्टनरशिप और को ओनरशिप में क्या डिफरेंस है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। देखो आपके बिल्कुल ही 5 से 6 चैप्टर हैं। आरटीआई एक्ट है, आईसीटी एक्ट है, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, एक पार्टनरशिप एक्ट है, एक एलएलपी होगा 2008 के अकॉर्डिंग। ये 5 से 6 चैप्टर है। इन 5 से 6 चैप्टर के अंदर से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो नॉर्मल सी बात है, इन 5 चैप्टर में से कहीं ना कहीं से एक बड़ा क्वेश्चन एक छोटा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था प्रोमिसरी नोट का, ये आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर से था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो यूनिट है उस वाले यूनिट के अंदर से था। और ये जो पार्टनरशिप है ये पार्टनरशिप वाले यूनिट में से है। नेक्स्ट कहते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। फर्म की रजिस्ट्रेशन से क्या अभिप्राय है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। ये भी आपकी पार्टनरशिप फर्म के अंदर से ही क्वेश्चन बनकर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय द डिजिटल सिग्नेचर। जो डिजिटल सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, उससे आप उससे क्या समझते हैं, उसका अर्थ क्या है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक और क्वेश्चन रहता है जो कि 4 नंबर का है। क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सक्षम अधिकारी का क्या अर्थ है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। ये यहाँ पर हो चुके हैं आपके 5 क्वेश्चन, जो कि 4 नंबर के थे और कंपलसरी थे। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास बड़े क्वेश्चंस, जो कि 15 नंबर के हैं। सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन ना मोस्टली रिपीट होता है। इवन किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये 3rd सेमेस्टर के अंदर चैप्टर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, किसी के अंदर ये 4th सेमेस्टर के अंदर है। तो आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आप इसको इम्पोर्टेंट टिक कर सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनकर आ रहा है। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। इसको मैंने टिक करके आपको समझाया था। होल्डर देखो पहले आ रहा है और होल्डर इन ड्यू कोर्स बाद में आ रहा है। तो इसका सेक्शन याद करने की तरीका था, एक होल्डर का सेक्शन है अंडर सेक्शन 8 और होल्डर इन ड्यू कोर्स का है अंडर सेक्शन 9। आप इस तरीके से मैंने आपको याद करवाया था। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द स्पेशल प्रिविलेजेस ग्रांटेड टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1818(1)। क्या है, यथार्थ विधिधारी मतलब कि होल्डर इन ड्यू कोर्स को क्या क्या आपको प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए गए हैं, किसके एक्ट के अकॉर्डिंग, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881
1 के अकॉर्डिंग ये आपको एक्सप्लेन करना है पूरा क्वेश्चन एज इट इज़, जैसे कि कहते हैं ना कि हेडलाइंस बनी होती है, पूरा इसी तरह से क्वेश्चन आपकी बुक से उठ कर आया हुआ है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, गिव ए डेफिनेशन ऑफ एंडोर्समेंट। ये भी आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाली यूनिट में से है कि आप जो बिल होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, आप एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन से लेकर तीसरे पर्सन की ओर ऐसे ट्रांसफ़र करते रहते हैं, तो ऐसे इसे हम बोलते हैं एंडोर्समेंट करना, ठीक है। बट ये थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन इसकी अलग हो जाएगी बिल ऑफ एक्सचेंज से, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोर्समेंट विद एग्जाम्पल, और कितने तरह के एंडोर्समेंट होते हैं और उनका एग्जाम्पल भी आपको देना है, ठीक है। ये 15 नंबर में तो नॉर्मल सी बात है, आपको प्रॉपर पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर मीनिंग लिखना है, देन उसके बाद जो पूछा गया मेन कंटेंट जो पूछा गया आपको वो लिखना है, देन लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिख के आना है, कंक्लूजन लिख के आना है सबको, चाहे इवन वो हिंदी मीडियम है, इवन वो चाहे इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, मेयर द पार्टिसिपेशन इन द प्रॉफिट ऑफ द ट्रेड इज नॉट ए कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप। उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, ये पार्टनरशिप वाली यूनिट के अंदर से है, ये एक छोटी सी टर्म है, उस टर्म से क्वेश्चन उठ कर आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, एलएलपी का भी आने वाला है थोड़ी देर में। ये डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म है कि कैसे हम किसी संस्था को बंद करते हैं, समापन की ओर लेके जाते हैं, और क्या क्या राइट एंड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। दैट मीन्स जब अभी कंपनी डिसॉल्व हो जाती है उसके बाद एक पार्टनर्स की, जो उनके अंदर जो पार्टनर होते हैं, उनकी राइट और उसके दायित्व, उसकी लाइबिलिटी क्या क्या होंगी, वो आपको एक्सप्लेन करना है। अब इसके अंदर ना आपसे ना 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सबसे पहले तो मीनिंग पूछा हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का मीनिंग क्या है, आप उससे क्या समझते हैं। उसके बाद आपसे पूछा हुआ है राइट क्या है एक पार्टनर की डिसोल्यूशन के बाद की, और एक लाइबिलिटी क्या है पार्टनर की डिसोल्यूशन के बाद की। तो ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। 15 नंबर में है तो थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके आना। 6 से 7 पॉइंट लाइबिलिटी की, 6 से 7 पॉइंट राइट्स के, एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का जो मीनिंग है आप उसको एक फ्रंट स्टैंडिंग 1 पेज के अंदर आपको उसके अंदर एक्सप्लेन करके आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एलएलपी 2008 एक्ट आ चुका है। देखो क्या कह रहा है, ये एलएलपी वाले यूनिट के अंदर से है। व्हाट इज मीन बाय द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। डिस्कस द नेचर एंड द मेरिट ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप गिवन इन अ एक्ट। ये मोस्टली जो आपका कंपनी की करैक्टरिस्टिक्स थे ना, उससे थोड़ा सा 50% आप यहाँ से उसके पॉइंट्स मैच होते हैं, ठीक है। तो वे पॉइंट्स आप मैच करके आप लिख सकते हैं, और आपकी बुक के अंदर जो अलग 50% बच चुका है वो भी आपको लिख के आना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, क्योंकि जो एलएलपी है वो प्राइवेट जो पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है, और कंपनी, इन दोनों के कम्बिनेशन से बनकर ही मतलब बनती है ये एलएलपी। नेक्स्ट आ जाता है 7th क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज इन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये भी क्वेश्चन आपका एलएलपी वाली यूनिट से है कि क्या क्या प्रोविजंस हैं किसके रिगार्डिंग, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज इन अ नेम। अगर आप एलएलपी का नाम और उसके एड्रेस ऑफ अ पार्टनर्स के नेम और उसके एड्रेस को अगर आप चेंज करवाना चाहते हो तो क्या क्या लीगल प्रोविजंस को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जहाँ से क्वेश्चन हर बार बनकर आता है, दोनों चैप्टर अलग अलग है, ठीक है। आरटीआई एक्ट भी और आईटी एक्ट भी। देखो आईटी एक्ट 2000 के अंदर, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है उसके प्रोविजंस को आपको एक्सप्लेन करना है, किसके रिगार्डिंग, रिलेटेड टू द इस्टेब्लिशमेंट एंड द कंपोजिशन ऑफ द साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल एक सेपरेट यूनिट है और केवल सिंगल 1 चैप्टर है, अप्रोक्स 30 to 40 पेजेस का चैप्टर है ये। यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनकर आता है, बट हाँ टॉपिक चेंज हो जाते हैं। आपकी बार अपीलेंट ट्रिब्यूनल के बारे में पूछा है, पिछली बार आपको कुछ और टॉपिक से पूछा गया था। आप क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, पिछले 2019 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन पेपर आपको हमारे क्वेश्चन पेपर चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पर विजिट कीजिए और वहाँ पर देखिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये भी एक सेपरेट
यूनिट है, इससे नेक्स्ट ही चैप्टर है, नेक्स्ट ही यूनिट है, जहाँ से आपको हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि एक्ट 2005 के अंदर आता है। ठीक है, आई होप आपको जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन पेपर बताया कि कौन सी यूनिट से कौन सा क्वेश्चन बनकर आया, किस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनकर आए हैं। देखो लास्ट वाली तो दो यूनिट है ना, आरटीआई एक्ट और आईटी एक्ट, इनसे क्वेश्चन हर बार आता है। एलएलपी से एक क्वेश्चन आता है, पार्टनरशिप फर्म से एक क्वेश्चन आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। देखो नॉर्मल सी बात है, आपका सिलेबस ही बहुत कम है, टोटल 5 से 6 चैप्टर है और आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको 9 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो चैप्टर्स तो रिपीट होंगे। सो बहुत आसान सिलेबस है, आपके पास 30 से 40 दिन पड़े हैं अभी। सो अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। इन क्वेश्चन पेपर की हेल्प से थोड़ा एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कैसे आपको कौन सा चैप्टर पे ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और बाकी जो कंपनी लोग का जो सिलेबस है स्टार्ट हो चुका है हमारे कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर, आपको बहुत मदद मिल रही होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का भी सिलेबस आपका मोस्टली 2 से 3 चैप्टर हो चुके हैं अभी तक, तो उनको देखकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम।